हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर हाइट्स दी हुई है सेंटीमीटर में, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड द मॉडल हाइट। मॉडल की हाइट हमें फाइंड करनी है। आल्सो फाइंड द मीन हाइट, कंपेयर द, इंटरप्रेटेड द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पर हमें मॉडल की हाइट फाइंड करनी है और मीन हाइट फाइंड करनी है। तो इसको करते हैं क्वेश्चन को, और सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन का। की कॉन्सेप्ट मोड के लिए हम यूज करेंगे मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। और हम मीन के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू समेशन फ्रीक्वेंसी इंटू xi अपॉन समेशन फ्रीक्वेंसी i। नाउ अब हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले मैक्सिमम क्लास की फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो कि 20 है। तो यहाँ पर लिखेंगे here the maximum class frequency, the maximum class frequency is 20, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर देखने को मिल गया 20 है। एंड द क्लास एंड द क्लास corresponding and the class corresponding of this frequency is कितनी है हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी क्लास 162 165 162 165, ये हमारे पास यहाँ पर क्लास है। हम लिखेंगे नाउ मॉडल क्लास, द मॉडल क्लास मॉडल क्लास हमारे पास होगी 162 165 ही हमारे पास यहाँ पर मॉडल क्लास होगी। नाउ मॉडल क्लास में हम मोड के लिए जब L देखते हैं, L मीन्स लोअर लिमिट, हमारे पास कितनी है यहाँ पर मॉडल क्लास में 160 है। एंड क्लास का साइज कितना है, क्लास का साइज कैसे निकालते हैं हम, मॉडल क्लास का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस हमारे पास 5 है जो कि मॉडल क्लास साइज है। एंड F1 F1 हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होगा जो कि 20 है। एंड F2 हमारे पास होता है क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 12 लिखेंगे। एंड F0
यानी कि फ्रीक्वेंसी 0 होती है हमारे पास प्रीसीडिंग क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग क्लास हमारे पास यहाँ पर 8 है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पर लिखा 8। नाउ हम यहाँ पर मोड के फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो मोड का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई एल। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। एल की वैल्यू 160 है एंड F1 की वैल्यू 20, F0 की वैल्यू 8, 2 F1 करना है। तो F1 की वैल्यू 20 है, जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। F0 की 8 है और F12 की हमारे F2 की यहाँ पर 12 है और H की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। 160 प्लस 20 माइनस 8, तो हमारे पास बचेगा 12 एंड 40 माइनस ये 8 और 12 ऐड हो जाएगा, दोनों माइनस के हैं, तो ये होगा 20 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पर हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 160 प्लस 12 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाई 5। नाउ 160 प्लस, अब इस 5 से हम 20 को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, तो 12/4 लिखेंगे। देन 160 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और ये आ गया हमारे पास 163। ये है हमारे पास मोड। तो हम लिखेंगे हैंस द मोड, हैंस द मोड इज 163। नाउ it represent that the height of maximum number of student। ये 163 क्या है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो हम लिखेंगे it represent that the height of maximum number numbers of students is 163। नाउ हम लिखेंगे टू फाइंड द मीन let us put the data in the table। let put the data in the table। टेबल हम अब यहाँ पर नीचे बनाते हैं और यहाँ पर इस डाटा को हम फिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर एक साइड लिखेंगे हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट
इन सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास एफ आई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्लास के मार्क्स लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्लास के मार्क्स हमारे पास एक्स है, क्लास के मार्क्स हमारे पास एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स, हम लिखेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स। अब देखिए हाइट हमें क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पर 150 टू 155, 155 टू 160, तो यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया 15 8, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं 150 टू 155। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास यहाँ पर 15। तो हमारे पास यहाँ पर क्लास के मार्क्स कितने होंगे, क्लास के मार्क्स होंगे हमारे पास यहाँ पर 152.5, 152.5। नाउ जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, 152.5 की मल्टीप्लाई हम 15 के साथ करेंगे, तब हमारे पास आएगा 2287.5। इसी तरह हम आगे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 155 टू 160। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 8 हैं, और क्लास के मार्क्स कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर 157.5, 157.5। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देते हैं 8 की 157.5 के साथ, तब हमारे पास आ जाएगा 1260। इसी तरह हम आगे करते हैं 160 लिखेंगे, 162 165 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 20, और क्लास के मार्क्स कितने हो जाएंगे 162.5। एंड इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3250। इसी तरह हम आगे करते हैं 165 टू 170 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12 है, तब हमारे पास हो जाएगा 167.5, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 2010। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है 170 टू 175। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 है हमारे पास, डाटा गिवन है हमें, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 172.5 हो जाएगा। हम यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, तब हमारे पास आ जाएगा 862.5। अब आप यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का टोटल कितना है, यानी कि अगर हम इनका टोटल करेंगे तो समेशन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास 60 होगी। 15 8 20 12 और 5 का ऐड करने पर हमारे पास यहाँ पर 60 आ जाएगा। एंड हमें अब इस डाटा को भी यहाँ पर ऐड करना है। ये क्या होगा हमारे पास समेशन फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स आई यानी कि क्लास मार्क्स। तो ये कितने हो जाएगा हमारे पास, जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो ये होगा हमारे पास 9670। नाउ मीन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हमने क्लास कॉन्सेप्ट में भी लिखा है, मीन इज इक्वल टू
summation frequency and xi upon summation frequency। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम डाटा की। ये वैल्यू क्या है हमारे पास 9670 और समेशन एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 60 है। तो जब हम इनको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तब हमारे पास आता है 161.17। तो ये क्या निकला हमारा, यहाँ पर ये हमारा मीन निकल गया। तो हम लिख सकते हैं थस द मीन ऑफ द गिवन डाटा is 161.17। then we can write it represent it represent that on an average the height of a student height of a student is 161.17 centimeter। The final answer is 161.17 centimeter। Hope you understood it well. Best of luck.